नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप फ़ोन पे बिजनेस में कैसे नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में क्यूआर कोड मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो आप साउंड बॉक्स भी ले सकते हैं कुछ नॉमिनल सा चार्जेस देके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। चलिए ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है फ़ोन पे बिजनेस लिख के। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। इसके बाद सर्च कर लेते हैं एप्लीकेशन को और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाएगी पर है तो क्या करेंगे, चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन इंस्टॉल के ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल होगी, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इसका इंटरफेस आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा तो आपको परमिशंस को अलाउ कर देना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन परमिशन है। अब इसके बाद आपको लोकेशन परमिशन मांगेगा तो इसको भी आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप लोकेशन परमिशन देंगे तो इस पेज में आपको बताएगा कि आप यहाँ पे स्मार्ट साउंड बॉक्स ले सकते हैं। और इसके बाद यदि आपको ज़रूरत हो तो आप पीओएस मशीन भी ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आपको बिजनेस लोन भी ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब चलिए ये सारे ऑप्शंस तो हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम लॉगिन के ऊपर टैप करते हैं। ठीक है, लॉगिन के ऊपर टैप करेंगे। अब आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। ठीक है, तो आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपका बैंक में लिंक होगा, नहीं तो ये बाद में इसको लेगा नहीं। ठीक है, तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे मोबाइल नंबर देने के बाद। अब ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा अपने से ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। अब इस पेज में आपसे पूछ रहा है कि आपकी शॉप है या आप कोई सर्विस देते हैं। यदि इनमें से कोई दोनों में से एक ऑप्शन है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपकी दुकान है या आप कोई सर्विस देते हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यदि आपका ऑनलाइन बिजनेस या वेबसाइट है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दोनों में अलग अलग आपको सर्विसेज मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। तो चलिए हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, शॉप वाला। ठीक है, आप अपने चॉइस से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी यदि 200 स्क्वायर फुट के भीतर में यदि आपकी दुकान है या आपकी जो भी सर्विस देते हैं वो सर्विस की शॉप है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यदि 200 स्क्वायर फुट से अधिक, मतलब जैसे मॉल हो गया या बड़ा रेस्टोरेंट हो गया, इस प्रकार की आपकी शॉप है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अधिकतर जो होती हैं छोटी दुकानें ही होती है तो ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपसे आपके बिजनेस का कैटेगरी पूछ रहा है कि किस प्रकार का आपका बिजनेस है। तो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस प्रकार का भी आपका बिजनेस होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक, जैसे रिटेल शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, आपका रेस्टोरेंट हो गया या फ्यूल की शॉप है, या बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप अपने चॉइस से देख सकते हैं। देखिए काफ़ी लंबे चौड़े ऑप्शंस है। तो जिस भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है उसको सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे किराना दुकान के लिए ग्रोसरी ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने चॉइस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रोसीड के ऊपर टैप करेंगे तो अब आपसे यहाँ पे आपका दुकान का नाम पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे आपकी शॉप का नाम दे देना है या आप अपना नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपको आपके दुकान का एक सामने से फ़ोटो और एक आपका अंदर से फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, इतना करेंगे। इसके बाद यदि आप किसी और का क्यूआर कोड यूज़ कर रहे होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आपका बिजनेस का लोकेशन पूछ रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे पिन कोड डाल के भी सर्च कर सकते हैं और नहीं तो मैप के द्वारा भी आप लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इस पेज को आपको आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे इस पेज को। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। आपके दुकान का जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे और यदि कोई बड़ी जगह हो तो बड़ी जगह को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई लैंडमार्क हो वहाँ पे, जैसे कोई बैंक हो या बड़ा रेस्टोरेंट हो तो वो चीज़ें फिल कर लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद आपको बैंक पेज मिलेगी, आपको बैंक ऐड करने को बोलेगा तो लिस्ट में से आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो ऊपर सर्च बार में से आप सर्च कर लेंगे, अपनी बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब आगे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे मैसेज परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, एक मैसेज जाएगा
और उसके बाद ये वेरीफाई होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है। इसके बाद आपकी बैंक डिटेल यहाँ से शो होंगी। यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका करंट अकाउंट है कि सेविंग अकाउंट है, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आगे आप कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद इस पेज में आपसे जीएसटी मांग रहा है, जीएसटी नंबर, तो यदि होगा तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और नहीं तो यहाँ पे स्किप जीएसटी जो नीचे ऑप्शन है इसको आपको टैप कर देना है, ठीक है। स्किप जीएसटी करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार कंफर्मेशन मांगेंगे तो आप सिंपली कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे आपके पैन कार्ड की डिटेल मांग रहा है, ठीक है, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड में जो आपका नाम होगा वो नाम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद पैन कार्ड कब बना है ये डेट यहाँ पे लिख देनी हो, वो आपको पैन कार्ड के पीछे मिल जाएगी, ठीक है। इतना कर लेंगे। यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, डोंट हैव पैन, नहीं तो ये आपका अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा। पैन कार्ड नंबर दे देंगे। अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अब आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, तो आप इसमें से देखिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, किसी को कोई भी दे सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पे देना होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उस ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे, जो भी आपका नाम होगा उस आईडी में वो नाम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आईडी नंबर दे देंगे और उसके बाद आगे आप इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। अब इसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब यदि ऑफ़र रहता है तो ये आपको साउंड बॉक्स देते हैं, जैसे यहाँ पे ₹1 में दे रहा है, तो आप चाहें तो इस ऑफ़र को ले सकते हैं और नहीं तो आप इसको बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पेज को आपको क्लोज़ कर देना है। चलिए पेज को क्लोज़ कर देते हैं। अब आप इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में ऑलमोस्ट आपका सारा काम डन हो चुका है। इसके बाद फ़ोनपे के जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे आपके शॉप के आसपास वो आएंगे और आपके दुकान का वेरिफिकेशन करेंगे। हो सकता है ये फ़ोनपे भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फ़ोनपे का बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे क्रिएट होने के बाद, तो आपको देखिए इस प्रकार का फ़ोनपे आपको शो होगा। अब यहाँ पे आपका फ़ोनपे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप पेमेंट को सेंड या रिसीव कर सकते हैं और अपने क्यूआर कोड को भी यहाँ से देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप अपना साउंड बॉक्स भी आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। अब यदि आपको क्यूआर कोड अपना देखना है तो यहाँ पे जो क्यूआर का ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इसको टैप करेंगे तो आपका क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप किसी को भी अपना क्यूआर कोड शेयर कर सकते हैं या शो करके इस पर पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम फ़ोनपे बिजनेस में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।